हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे वर्षा का संसार। ये पोएम है जो आपके कोर्स में बीए फर्स्ट ईयर में इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन पेपर का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें आपको रेन ऑफ द वर्ल्ड पोएम का हिंदी ट्रांसलेशन बता रही हूँ मैं। तो इसको ओरिजिनली गुजराती में लिखा गया है, जिसको मधुभाई पटेल ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो चलिए देखते हैं। परिचय। वर्षा का संसार। वर्षा का संसार एक अत्यंत सुंदर गुजराती लोक कविता है, जिसमें वर्षा ऋतु के आगमन का मनोहारी चित्रण किया गया है। मतलब वर्षा आती है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। हम किसी भी चीज़ को अपने एंगल से देखते हैं। ऐसा कहते भी हैं कि आप किसी चीज़ को 3 एंगल से देख पाते हो। एक आपके सामने और थोड़ा राइट साइड में, थोड़ा लेफ्ट साइड। एक डायरेक्शन हमेशा छूट जाता है। आप किसी भी दिशा में खड़े होंगे तो पीछे वाली दिशा छूट जाएगी। तो जितना हम समझते हैं कि वर्षा हमारे लिए है, वर्षा उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया के लिए कैसी है वर्षा, वो इस पोएम में बताया गया है कि भारतीय संस्कृति में वर्षा केवल मौसम नहीं है, बल्कि जीवन, समृद्धि, आशा, उर्वरता और नव जीवन का प्रतीक मानी जाती है। मतलब वर्षा है तो लाइफ है, नेचुरली वाटर ही लाइफ है, जल ही जीवन है। समृद्धि है, किसान को छोड़िए, हमें हमारा भी जीवन, मनुष्य का या किसी भी लिविंग बीइंग की लाइफ जो है वो पानी से ही स्टार्ट होती है। हमारी सुबह पानी से ही होती है। तो समृद्धि, जहाँ पानी है वहाँ समृद्धि है, तो समृद्धि रहती है। आशा है, क्योंकि बारिश आती है, फिर हरे पौधे, जो सूखे पौधे हैं ऑटम में जो सूख जाते हैं गर्मियों में, उसमें फिर हरा भरा हो जाता है। पृथ्वी फिर हरी भरी हो जाती है। तो इट्स अ सिंबल ऑफ होप, है ना। फिर उर्वरता। वर्षा ज़मीन को, मिट्टी को उर्वरक बनाती है और नव जीवन का प्रतीक मानी जाती है। जीवन में फिर से नवीनता आती है, फिर से नए पौधे आते हैं और हर बार नए पौधे, हर बार नया जीवन मिलता है प्रकृति को। तो ये वर्षा सिर्फ पानी गिरने या सिर्फ वर्षा मौसम नहीं है, वो कह रहे हैं वर्षा बहुत कुछ है। यह कविता मनुष्य और प्रकृति के गहरे संबंध को दर्शाती है तथा बताती है कि संपूर्ण जीव जगत वर्षा पर निर्भर है। आप सोचिए ना, अभी वर्षा नहीं आ रही है इन दिनों, कितनी हाहाकार, कितना प्रॉब्लम होगा आगे। आप लोग तो अभी फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, तो शायद आप इतना इमेजिन नहीं कर पाओ, पर वर्षा बहुत बड़ा मतलब केओस हो सकता है। क्योंकि उसी दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि इतने सारे बम, और 2-2 साल से युद्ध चल रहे हैं, पहले भी चलते रहे हैं, और अब तो पूरे युद्ध इन्हीं वेपन से होते हैं, है ना। तो पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब, और ये तो उसके कारण भी पृथ्वी गर्म होती है, और उसी से लावा और ये सब, और लैंडस्लाइड और सारे रिपरकशन, सारे उसके हम प्रभाव देख रहे हैं। तो वर्षा, पानी का होना बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला है प्रकृति का नवजीवन। वर्षा आने से पहले धरती सूखी, बंजर और प्यास से व्याकुल होती है। गर्मी पड़ती है, खूब तेज गर्मी पड़ती है। फिर पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, नदियों और तालाबों का जल कम हो जाता है या सूख ही जाता है, तथा किसान चिंतित रहते हैं। जैसे ही वर्षा प्रारंभ होती है, धरती हरी भरी हो जाती है। अब देखो, अपने आप घास उग जाती है, और कितना सुंदर मौसम, कितनी सुंदर धरती हो जाती है। बीज अंकुरित होने लगते हैं, फूल खिल उठते हैं, और वातावरण शीतल एवं सुहावना बन जाता है। बहुत सुंदर मौसम है वर्षा का मौसम। पूरी प्रकृति में नई ऊर्जा और ताजगी का संचार हो जाता है। और फिर हमें एक अजीब से, हमारे मन में, सबके मन में एक अजीब उल्लास,
मतलब बहुत अगर सिंप्लीफाई करके कहूँ तो घरों में भजिए अभी भी है, वो कल्चर थोड़ा कम हो गया है, लेकिन लोग भुट्टे खाने निकलते हैं घर में। कुछ इस तरह की इंडियन स्वीट अगर उसकी बात करें तो उसको भी हम वर्षा ऐसे मनाते थे कि घर में कुछ खास तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे भजिए बनते हैं, चीले बनते हैं, इस तरह की चीज़ें बनाई जाती थी और आज भी बनाई जाती हैं कुछ घरों में। तो ये सब दिस अ सिग्निफिकेंस, दिस अ एन्जॉयमेंट ऑफ रेनी सीजन है ना, जिसको बड़ी खुशी से मनाया जाता था। आज भी है, लेकिन चेंज हो रही है लाइफ। खैर, दूसरे नंबर पे है किसानों के लिए वर्षा का महत्व सबसे ज़्यादा। सबसे किसान तो सिर्फ वर्षा पे ही निर्भर है। तो कविता में किसानों के जीवन में वर्षा के महत्व को विशेष रूप से दर्शाया गया, दर्शाया जाना भी चाहिए था। भारत की कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है। पूरी दुनिया में आज भी अनाज उगाने का कोई ऑल्टर नहीं है, हमें वर्षा पे ही निर्भर होना पड़ता है हर किसान को। फिर भारत तो कृषि प्रधान देश है। अच्छी वर्षा होने पर किसानों को फसल अच्छी मिलने की आशा रहती है। आपने अगर वो पढ़ा होगा अ लेटर टू गॉड, जिसमें फॉन्टेस की वो है, जीएस फॉन्टेस की का वर्क है, शॉर्ट स्टोरी है, जिसमें लेंचो उसका कैरेक्टर है और वो वर्षा को देखता है, लेकिन स्टॉर्म और स्नो फॉलिंग होती है तो उसकी वर्षा खराब हो जाती है। वो थीम अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं एक किसान की लाइफ है, प्रेडिकामेंट ऑफ अ फार्मर की, उसकी लाइफ में कितनी बारिश नहीं आने से या ओवर लाइक रेन से भी कैसे उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। कितना हमको तो आज मॉल कल्चर आ गया है, हम मॉल से ख़रीद के, अब तो ऑन डोर शॉपिंग है, घर में आके आपको सारा सब सामान मिल रहा है। लेकिन आप सोचो कि वो किसान जो फसल लगाता है, फिर उसका वेट करता है, फिर उसको काटता है, फिर उसको साफ़ सफाई करके हमारे तक आना, कितने सारे एक सब बिग प्रोसेस, कितने सारे स्टेप्स के बाद हमारे घर आता है। पर हम उसकी वैल्यू इमेजिन कर सकते हैं कि वो गर्मी में जब हम एसी में बैठे हैं या घर के अंदर होते हैं, वो धूप में काम करके फसल उगाता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर भी उन्होंने बताया कि किसानों की ज़िंदगी, किसानों के लिए वर्षा का कितना महत्व है। वर्षा से खेतों की सिंचाई होती है ऑफ कोर्स, फिर कुएं, तालाब, नदियाँ भर जाती है तथा ग्रामीण जीवन में समृद्धि आती है। वो उनके लिए अच्छी वर्षा मतलब उनके सारे त्योहार, उनका जीवन खुशहाल। इसलिए किसान वर्षा का स्वागत अत्यंत प्रसन्नता और कृतज्ञता के साथ करते हैं। कि इसीलिए आपने देखा होगा कि वो रेन गॉड कहते हैं वर्षा को, की पूजा करते हैं वो, है ना, मेघराज की। तो ये उनकी जीवन में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। फिर हम देखते हैं कि पशु पक्षियों में शायद हम वो फील नहीं कर पा रहे, क्योंकि आज हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। हम उसको यूट्यूब में, हम उसको स्क्रीन में देख रहे हैं पक्षियों को, लेकिन पक्षी कितना ब्रिलियंट है। आपने टेलर बर्ड का सबसे दी बेस्ट एग्जाम्पल है, उसके पास भी वही इंजीनियरिंग है जो हम पढ़ते हैं, वो गॉड गिफ्टेड है। तो पशु पक्षियों की लाइफ भी वैसी ही है जैसी हमारी है, चाहे वो इतनी सी चींटी का शरीर बहुत छोटा होता है, लेकिन वो भी फील करती है, वो भी ग्रुप में रहते हैं, वो भी कम्युनिकेट करते हैं। तो पशु पक्षियों की, सबके, इंसेक्ट्स की, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उनकी लाइफ में भी वर्षा एक खुशी लेकर आती है। वर्षा केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आनंद का अवसर है। मोर नृत्य करते हैं, मेंढक टर्राने लगते हैं, पक्षी मधुर स्वर में गाने लगते हैं और पशुओं को हरी घास उपलब्ध होती है। बहुत बड़ी बात है कि गाय जो कितना पॉलीथीन और कितना कचरा खाती है बेचारी, उसको हरी घास उपलब्ध होती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण प्रकृति वर्षा का उत्सव मना रही है। तो हर डायरेक्शन में, हर कोने में वर्षा का स्वागत ही होता है। फिर अगर हम दूसरा एंगल देखें तो सांस्कृतिक महत्व भी है। भारतीय लोक परंपराओं में वर्षा का विशेष स्थान है। वर्षा हमारे यहाँ देखो, तीज त्योहार और नृत्य और इवन हमारा श्रृंगार और
हमारी पूरी माइथोलॉजी, बहुत सारी चीज़ों में वर्षा का उल्लेख है। तो लोक परंपराओं में वर्षा का विशेष स्थान है। वर्षा के स्वागत में लोकगीत गाए जाते हैं। आरे मेघा तारे मेघा पानी तो बरसा रे, ऐसे कितने गाने नृत्य किए जाते हैं और ईश्वर का धन्यवाद किया जाता है। यह कविता उसी लोक संस्कृति का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। तो ये बहुत सुंदर कविता है। हमको शायद ऐसा, जब आप पढ़ोगे तो आपको चाइल्डिश लगेगी। इसका भी मुझे ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं मिल पाया है, नहीं तो मैं ज़रूर शेयर करती। लेकिन जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है मैं जल्दी ही शेयर करूँगी और उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। अभी मैं इंग्लिश का बना चुकी है, हिंदी का बना रही हूँ। लेकिन टेक्स्ट के अलावा आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा शायद बड़ा चाइल्डिश कि क्या है, ये तो सबको पता है। लेकिन लिखने का, कहते हैं ना कि गॉड, जो पोएट होता है, ऑथर होता है, वो ही इज़ गॉड गिफ्टेड। उसको भगवान का, नहीं तो सबके अंदर फीलिंग्स है, लेकिन सब उसको वर्ड्स में और इतने ब्यूटीफुली हर लेखक भी नहीं लिख सकता। लेकिन इसको उन्होंने लिखा और ऑथर ने लिखा और फिर उसका ट्रांसलेशन भी उतनी सुंदर तरीके से किया गया है जो मधुबाई पटेल ने किया है। तो कविता का संदेश ये है कि यह कविता हमें सिखाती है कि प्रकृति ही जीवन का आधार है और हम प्रकृति के साथ रोज़ इतनी बातें करते हैं, कविता लिखते हैं सब, फिर भी प्रकृति में इतना खिलवाड़ हो रहा है जो सच में बंद होना चाहिए। वर्षा के बिना जीवन संभव नहीं है, इसीलिए हमें जल का संरक्षण, कहते हैं कि अ सिंगल ड्रॉप शुड बी सेव्ड, है ना। एवरी ड्रॉप काउंटेड, एवरी ड्रॉप काउंट्स। हर ड्रॉप की ज़रूरत है, हर पानी के एक बूंद की ज़रूरत है, तो सिंगल ड्रॉप काउंट्स, है ना। हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए और प्रकृति के प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। जैसा हम एक ह्यूमन बीइंग को ट्रीट कर रहे हैं आजकल, तो वो भी बड़ा डे बाय डे हमारा एटीट्यूड चेंज हो रहा है। लेकिन हमें जैसा अपने लोगों को हम ट्रीट करते हैं वैसा ही प्रकृति को भी ट्रीट करना चाहिए। तो इसमें प्रकृति की सुंदरता बताई गई है, वर्षा का महत्व, ग्रामीण जीवन, कृषि और किसान, नवजीवन और आशा, मानव और प्रकृति का सामंजस्य बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और पर्यावरण संरक्षण, है ना, जिसको आप लोग ऐसे पॉइंट्स याद कर लो तो आप लिख पाओगे एग्ज़ाम में। मॉरल एजुकेशन क्या मिलती है कि प्रकृति मानव जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। नैतिक शिक्षा इस पोयम से मिलती है कि प्रकृति है तो हम हैं, हम नहीं हैं तब भी प्रकृति है, पर प्रकृति है तो हम हैं। हमें जल, वन और पर्यावरण का संरक्षण करना ही चाहिए, मैं ही लगा रही हूँ उसमें, तथा प्रकृति द्वारा दिए गए प्रत्येक उपहार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। तो हमें हर बात पे वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड, ग्रैटिट्यूड मानना चाहिए कि हमारे पास इतनी सुंदर प्रकृति है जिसमें हम निवास करते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप अपने लेवल पे, बहुत सारे लोग आजकल फ्लैट्स में रहते हैं तो कहते हैं कि भाई हम कैसे केयर करें, कहाँ लगाएं। आप अपने लेवल पे छोटे छोटे से गमले लगाइए, छोटे छोटे से पौधे, पर कहीं तो वो फील लेकर आइए कि आप बहुत सुंदर तरीके से किसी का जीवन बचा रहे हैं। उसको लगाइए आप, छोटे छोटे पौधों से ही आपको लगेगा कितनी खुशी मिलती है आपको, है ना। तो ये एक छोटी सी पोयम का मैंने आपको जिस बताया, और आपके क्वेश्चंस, आपके फीडबैक्स मैं हमेशा इंतज़ार करती हूँ। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप और क्या चाहते हैं और क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और मेरा नंबर भी शेयर कर रही हूँ, 9425349521। इसमें आप अपना कमेंट, फीडबैक, आपकी क्वेरीज़ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।